हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एंड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट का फॉर्म होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक टेम्पलेट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें हम लोग डेटा फिल करते हैं। उसी तरह क्लास होता है एक टेम्पलेट की तरह जिसको हम डेटा फिल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्लास एम्प्लॉय में एक ले रहा हूँ, क्लास एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ जो कि इनिशियलाइज करेगा इस ऑब्जेक्ट को। इसका प्रॉपर्टीज में लेता हूँ नेम, गिवन नेम कर दे रहा हूँ, गिवन एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं गिवन तीन प्रॉपर्टीज लेता हूँ, डिवीजन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे इनिशियलाइज करने के लिए दिस डॉट नेम, गिवन नेम, ठीक है। फिर दिस डॉट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू गिवन एक्सपीरियंस। उसके बाद दिस डॉट डिवीजन गिवन डिवीजन। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करेंगे, फंक्शन स्लोगन। यहाँ पे फंक्शन से सिंपली रिटर्न करेगा, रिटर्न आई एम दिस डॉट नेम एंड दिस कंपनी इज द बेस्ट। और मैं एक ज्वाइनिंग ईयर फंक्शन यहाँ पे ये बताएगा कब से आपने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग ईयर, रिटर्न 20 माइनस दिस डॉट एक्सपीरियंस। और एक में स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन में हम लोगों को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट क्लास के थ्रू ही स्टैटिक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक ऐड मैं सिंपली ले रहा हूँ ए कॉमा बी। उसके बाद मैं रिटर्न करूँगा ए प्लस बी। यहाँ तक ठीक है। और ये और मैं इसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखा, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। एक मैं रोहित नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए मैंने तीन नेम लिया। यहाँ पे रोहित, इसका मैंने तीन प्रॉपर्टीज लिया, रोहित। उसके बाद एक्सपीरियंस 2 साल का, और डिवीजन यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, अंकल चिप्स, ठीक है। थोड़ा ऑड है बट ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, रोहित, कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया हूँ क्लास एंड इनहेरिटेंस डॉट जेएस। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, कंसोल पे जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय आ गया, नेम रोहित, डिवीजन अंकल चिप्स, एक्सपीरियंस 2 रोहित। अगर मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहूँ, मैंने रोहित डॉट ज्वाइनिंग ईयर, तो यहाँ पे ये बता दिया कि इसलिए ये 2019 से ज्वाइन किया है, एक साल का, एक 2021 से अभी चल रहा है, तो ये 2019 का यहाँ पे ये रिटर्न किया। एक और मैंने एक फंक्शन किया था ऐड का, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लास नेम के एम्प्लॉय डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास करना है। आप देख सकते हो इसने ऐड करके रिटर्न कर दिया। और एक और मैंने फंक्शन यूज किया था, यहाँ पे ऐड किया था स्लोगन। अगर स्लोगन फंक्शन यूज करना हो तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकता हूँ, रोहित डॉट स्लोगन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम रोहित एंड दिस कंपनी इज बेस्ट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लो मुझे एक और फंक्शन क्लास क्रिएट करना है और ये सारे प्रॉपर्टीज रहेंगे और एक्स्ट्रा एक और 2 प्रॉपर्टीज मुझे ऐड करना हो,
तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बोलोगे कि सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो इससे कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। मान लो बहुत सारे एम्प्लॉय है तो सारे के लिए कॉपी पेस्ट करूँगा। कोड पे कॉपी पेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट अगर मुझे चेंज करना हो तो सारे में चेंज करने की जरूरत पड़ जाएंगे, सारे कोड में। तो इसके लिए हम लोग इनहेरिट करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। सपोज मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, एक प्रोग्रामर नाम का मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, और एक्सटेंड्स कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय की जितनी प्रॉपर्टीज है एक्सटेंड किया मैंने। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर थ्रू इनिशियलाइज किया। कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली होता है क्या है, आप जब भी आप ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रोहित क्रिएट किया, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फंक्शन रन करता है और इनिशियलाइज कर देता है इस ऑब्जेक्ट को। इसने ऑटोमेटिक फंक्शन को रन करके इसने इनिशियलाइज कर दिया नेम, एक्सपीरियंस और डिवीजन को, इसने यहाँ से आर्गुमेंट वैल्यू लेकर इनिशियलाइज कर, तो यही कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। गिवन नेम, यहाँ पे देख सकते हो गिवन नेम, फिर उसके बाद गिवन मैं एक्सपीरियंस, फिर मैं यहाँ पे गिवन डिवीजन, और मैं एक दो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, लैंग्वेज और एक गिटहब आईडी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पेरेंट क्लास में है प्रॉपर्टी, उसको मैं इनिशियलाइज करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज करूँगा। सुपर, यहाँ पे गिवन नेम हो गया, गिवन एक्सपीरियंस, गिवन डिवीजन, ठीक है, ये सुपर क्लास में। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया उसको इनिशियलाइज करने के लिए दिस डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज, और दिस डॉट गिटहब आईडी इज इक्वल टू गिटहब आईडी। इस तरह से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। मुझे ये कोड फिर से नहीं लिखना पड़ा, नेम एक्सपीरियंस डिवीजन मैंने एक्सटेंड किया सिंपली, और सुपर कीवर्ड के थ्रू से मैंने इनिशियलाइज कर लिया इसे। उसके बाद मैं इसमें एक दो फंक्शन ऐड करता हूँ। तब मैं एक फेवरेट लैंग्वेज का लैंग्वेज किया, मैं इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाता हूँ, इफ दिस डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन। अगर ये पाइथन रहा लैंग्वेज तो ये रिटर्न करेगा पाइथन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगा। अगर ये पाइथन नहीं रहा तो एल्स में मैं रिटर्न करूँगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर एक और मैं स्टैटिक फंक्शन ऐड कर देता हूँ, स्टैटिक मल्टीप्लाई का एक कर देता हूँ, जैसा कि मैंने एम्प्लॉय में किया था, एक सिंपल सा रिटर्न ए इंटू बी। और मैं अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया, करने के लिए हम लोग एक मैं आर्यन नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। उसके बाद मैं यहाँ वैल्यू पास करूँगा आर्यन, और फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पे देख सकते हो, गिवन एक्सपीरियंस, गिवन डिवीजन। गिवन एक्सपीरियंस है, सपोज मैं 5 ईयर कर रहा हूँ, डिवीजन इसका है HP। उसके बाद मैं इसका लैंग्वेज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में इसका गिटहब आईडी हो जाएगा आर्यन22। अब मैं इसे कंसोल लॉग करूँगा, आर्यन कंट्रोल S करूँगा, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल S। और यहाँ पे देख सकते हो ये नेम आर्यन, एक्सपीरियंस 5 ईयर, डिवीजन HP, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, गिटहब। और इसी तरह मैं इस फंक्शंस को अगर मैं ज्वाइनिंग ईयर देखना चाहूँ तो आर्यन डॉट
ज्वाइनिंग ईयर यहाँ पे ये आ गया और इसे ये बता सकते हैं कि 2016 में इसने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्रामर डॉट मल्टीप्लाई मैंने ऐड किया था, यहाँ पे करूँगा ये 6 रिटर्न करेगा। और मैंने एक दो फंक्शन इसमें फेवरेट लैंग्वेज मैंने किया था। अगर मैं यहाँ पे आर्यन डॉट फेवरेट लैंग्वेज करूँ तो ये रिटर्न करेगा जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करते हैं क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट किया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इनिशियलाइज किया इस प्रॉपर्टीज़ को। उसके बाद मैंने दो फंक्शन ऐड किए और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रोहित। फिर मैं और इसी ने इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्रामर क्लास बनाया और सारे प्रॉपर्टी एम्प्लॉय के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। फिर उसके बाद मैंने इसमें भी एक फंक्शन ऐड किया, दो फंक्शन, एक स्टैटिक फंक्शन ऐड किया। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इनिशियलाइज किया, वैल्यू आर्गुमेंट पास किया, उसके बाद मैंने इसे प्रिंट किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।